सुबह हुआ नहीं कि इसका चालू हो गया लेक्चर। अरे बेटा उठो ना, इतना लेट क्यों कर रही है? लो उठ गई, क्या करना है मुझे? अरे बेटा सुबह उठ करके थोड़ा मेरे काम में हेल्प कर दिया करो ना, बहुत काम हो जाते हैं बेटा, मैं अकेले कर करके थक जाती हूँ। तो तुम मुझे पैदा किया काम करवाने के लिए और कुछ नहीं? अरे बेटा ऐसा क्यों बोल रही है? थोड़ा ज्यादा काम है इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ। अब तुम बच्ची भी नहीं है, इतनी बड़ी हो गई है, तभी तो दो चार काम के लिए बोल देती हूँ। हाँ काम के लिए तो मैं याद आऊंगी और कुछ के लिए थोड़ी ना। मुझे परेशान मत करो, अभी मुझे सोने दो। ये लड़की जरा सा भी मेरी बात नहीं सुनती है। सुबह हुआ नहीं कि इसका लेक्चर चालू, काम करवाने के लिए उठाती है। बहू। हाँ माँ जी। चाय कब मिलेगा बहू? 12 बजे मिलेगा, सुबह के 10 बज गए हैं, अभी तक है कि तुम्हारा चाय बना ही नहीं है। माँ जी सुबह में बहुत जल्दी रहती है ना, सबको टिफिन बनाने हैं, नाश्ते बनाने हैं, तो इसी के कारण थोड़ा लेट हो जाती है। सॉरी माँ जी, मैं अभी चाय बना कर देती हूँ। एक नेहा है, उसे मैं कुछ काम करने के लिए बोलती हूँ तो उठती ही नहीं है। अभी तो उसकी स्कूल खत्म हो गई है, कॉलेज में एडमिशन करवाने हैं। माँ जी कुछ घर के काम कर देती तो क्या ठीक नहीं रहता है? दिन रात मोबाइल में लगी रहती है, कुछ बोलने पर भड़क जाती है। बहू तुम मेरी पोती के बारे में जरा सा भी कुछ नहीं बोल सकती है, समझी ना तुम? एक तो लेट से उठती है और बदनामी किसी और पर डाल देती है। अभी तक चाय नहीं बना महारानी का, चाय बनाकर ला जल्दी, मेरी पूजा का भी टाइम हो रही है। माँ जी थोड़ा सा भी अपनी पोती को समझा नहीं सकते हैं, बराबर मुझे ही डांटते हैं। जरा सा नहीं लगता है कि बड़ी हो रही है पोती तो कुछ तो समझाए, तो उसको समझाने के बजाय उसका साथ दे देते हैं। कैसे सुधरेगी ये लड़की? दादी। हाँ बेटा बोलो। एक करेले की सब्जी मैं नहीं खाऊंगी। बहू। हाँ माँ जी। तुम्हें पता है ना कि नेहा करेले की सब्जी नहीं खाती है, उसके बाद भी करेले की सब्जी बना दी तुमने। माँ जी 1 महीना में 1 दिन करेले की सब्जी खा लेना चाहिए, शरीर के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। आपको पता है ना कि बीमारियाँ कितनी चल रही है, शरीर में सभी तरह के पोषक तत्वों को बहुत जरूरत होती है। पोषक तत्वों की आपकी जरूरत है, मुझे नहीं। मैं नहीं खाऊंगी करेला, मैं जा रही हूँ मैगी बनाने। माँ जी आप क्यों नहीं अपनी पोती को समझाते हैं? इस समय में इसे सारी तरह के पोषक तत्वों की बहुत जरूरत है। ये रोज रोज पिज्जा, मैगी, नूडल्स ये सब खाने से शरीर क्या सही रहेगा? उसे जब मन नहीं है खाने का तो उसे तुम प्रेशर क्यों दे रही है? तुम्हें तो मैगी बनाने के लिए नहीं ना बोला उसने? पर माँ जी ये गलत है, हमेशा उसे कुछ ना कुछ तबीयत खराब ही होती रहती है। ये सब खाने से होता है उसकी तबीयत खराब, आप है कि सुनते नहीं है। जा मुझे भी पता है कि उसे क्या खाने से तबीयत खराब होती है। अब ज्यादा ड्रामे मत कर, बच्ची को जो खाना है उसे खाने दो, अभी इस उम्र में सब पच जाएगी उसे। मेरी पोती को खाने पीने पर रोक लगाते रहती है। बेटा नेहा सुनो ना, थोड़ा घर में झाड़ू लगा ले बेटा। माँ मैं कुछ काम कर रही हूँ तो मेरे से उम्मीद मत करो। कौन सा काम कर रही हो तुम? दिन भर तो तुम्हें गेम खेलते देती हो, अभी भी गेम ही खेल रही हो तुम। बको और कुछ बोलना है? दिन भर पढ़ाई करती हूँ उसमें तो नहीं दिखता है, और 2 मिनट में गेम खेल लेती हूँ तो तुम तुरंत सुनाना चालू कर देती है। कौन सी पढ़ाई हो रही है तुम्हारी? स्कूल खत्म होने के बाद गेमिंग में खेल रही हो तुम, या तो रील देख रही होगी। तुम्हें ज्यादा समझ में आती है, मैं अपने पढ़ाई के बारे में ही देख रही थी, कोई गेम और रील नहीं देख रही थी। अब हो गई तुम लोग चालू, घर को क्या बना रखी है? इतना तुम लोग तेज तेज आवाज कर रही है कि बाहर तक आवाज जा रहा है। मैं तेज आवाज कर रही हूँ, अपनी बेटी को बोलते नहीं है आप। पापा मैं तेज आवाज नहीं कर रही थी, मैं मोबाइल में पढ़ाई कर रही थी और माँ यहाँ आकर के बोल रही है कि गेम खेल रही है और रील देख रही है। हमेशा मुझे यही टॉर्चर करती है। तुम्हें समझ में नहीं आता है, बच्चे बड़े हो रहे हैं और तुम है कि उसके पीछे लगी रहती है। अरे इसकी भी तो अपनी जिंदगी है, कुछ भी करे। ये जैसे चलेगी वैसे मैं चलने दूंगी इसे, ये जो करेगी उसे करने दूंगी मैं क्या कर रही हूँ माँ? कौन सा गलत काम कर रही हूँ? मैं तुम्हें गलत काम करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, ये जो तुम्हारी गंदी आदतें हैं ना, दिन भर मोबाइल में चिपके रहना, ये आदतें छोड़ दो। और भी दुनिया में काम है, उस पर भी थोड़ा ध्यान दो। स्कूल खत्म हो गई है तो खाली टाइम है कुछ करने का, उस टाइम में कुछ करो। दिन रात मोबाइल में ही चिपकी रहती है, ये कौन सी आदत है? मैं बोलती हूँ तो बहुत सबके घर में बुरा लगता है। अभी अपने भविष्य पर ध्यान नहीं देगी ना, भविष्य बहुत गंदा होगा नेहा। बड़ा है इसकी भविष्य की चिंता करने के लिए मैं हूँ अभी। और ये क्या हो गया? अगर कुछ टाइम ये गेम ही खेल ली, रील ही देख ली तो क्या दिक्कत है? अभी नहीं करेगी तो कब करेगी? कुछ टाइम के लिए इसे छूट दे दो तुम। आगे से मैं बोल रहा हूँ कि तुम कुछ मत बोलो। तो ये बिगड़ेगी तो मैं इसे बिगड़ने दूं?
तुम्हें ही ज्यादा पता है कि बिगड़ रही है कि सुधर रही है। ज्यादा बहस मत करो, जाओ जो काम है सो करो, इसके पीछे मत लगो। देखा पापा, देखा, ऐसी ही हमेशा माँ मेरे साथ करती है। नेहा, तुम्हारे सामने तुम्हारी माँ को मैं बोल दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम सही है। सुधर जा तू। अरे हाँ यार, मैं क्या करूँ, वो माँ बीच में आ गई थी ना, इसलिए गेम मुझे बंद करना पड़ा। अभी मैं ज्वाइन होती हूँ। इतना टाइम हो गया, ये अभी तक लड़की घर नहीं आई है। जुग जमाना कैसा है ना, जो मुझे सोच के ही डर लगती है। ये आ जाए, उसके बाद मैं समझाती हूँ इसे। नेहा, पानी भी नहीं पीने देगी। क्या हुआ, जरा मुझे ये बताओ कि इतना टाइम तक तुम कहाँ थी? मैं अपने फ्रेंड के साथ नीचे गप्पे कर रही थी। तुम पैदा हुई है गप्पी करने के लिए, और काम नहीं है तुम्हारे पास कुछ? देखो माँ, उल्टा सीधा बातें मत बोला करो मुझे। तो कौन से काम अच्छे कर रही है जो मैं सीधा साधा प्यार से बातें करूं? तुम बड़ी हो रही है और तुम है कि दो चार सहेलियों के साथ निकल जाती है घूमने के लिए। ये कौन सी आदत है तुम्हारी? 8-9 बजे घर में आती है, ये क्या अच्छी बात है? दिन भर घर में रह करके पक जाती हो, तो क्या मैं 2-3 घंटे के लिए बाहर नहीं जा सकती हूँ? क्या तुम घर में रह करके पक रही है? क्या मैं नहीं रहती हूँ घर में? तो मैं भी बोलने लगूंगी कि पक रही हूँ, मैं भी 3-4 घंटा बाहर से घूम करके आऊंगी। और जरा ये बताओ, दिन भर तो तुम नहाती नहीं है, शाम को नहा करके निकलती है बाहर घूमने के लिए, और तुम्हारा अंडरगारमेंट में अब तक मैं ही धोऊं? माना कि मैं तुम्हारा कपड़े धो देती हूँ, लेकिन अंडरगारमेंट भी तो धोना तुम्हारा ही काम है ना? अब तक मैं ही धोती रहूं तुम्हारा? मैं धो लेती हूँ, तुम फालतू में धोती है तो तुम्हारा बात ही अलग है। अच्छा, मुझे नहीं पता है कि धोया हुआ है कि नहीं धोया हुआ है। बाथरूम में सड़ रहा था, अभी मैं धो करके बाहर निकाली हूँ। ये सब आदत कब सुधारेगी तुम? मुझे तो तुमसे बात ही नहीं करनी है, बोलते रहो। ये लड़की को मैं कैसे सुधारूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही है। मैं जब इसे सुधारने का कोशिश करती हूँ तो घर वाले मुझे ही ताना देने लगते हैं कि मैं ही गलत कर रही हूँ। मुझे क्या अच्छा लग रहा है कि ये बड़ी हो रही है, दिन पर दिन इसे गंदी से गंदी आदतें पकड़ रही है। ये मैं माँ हूँ ना, इतना मुझे सब सुनाते हैं, उसके बाद भी मैं अपनी बेटी के पीछे लगी रहती हूँ कि किसी तरह से सुधर जाए, लेकिन ये है कि सुधरने का नाम ही नहीं लेती है। बहू, क्या हुआ तुम्हें? माँ जी अपनी पोती को सुधारी है, वो बिगड़ रही है, थोड़ा तो ध्यान दीजिए ना आप। वो बिगड़ रही है और तुम सुधरी हुई है जो मैं उसे सुधारूं? 9 बज गया है, अभी तक खाना नहीं बनाई हो तुम। अगर 10 मिनट के अंदर में खाना नहीं बना तो आज मैं खाना नहीं खाऊंगी। अपनी सुधरी हुई है जो दूसरा को चलिए सुधारने। बेटा नेहा, हाँ बोलो, क्या काम है? बेटा ऐसा कब तक चलेगा? अब क्या हो गया, मैंने क्या गलती किया? बेटा मैं बोल रही हूँ ना कि अभी तुम्हारे पास कुछ टाइम है, इस टाइम को अच्छा उपयोग करो, ना कि दिन रात मोबाइल में लगे रहो। क्या मोबाइल से जिंदगी चलेगा बेटा? अगर मोबाइल से, गेम से, रील से जिंदगी चलता ना, तो लोग गेम और मोबाइल पर रील ही देखते रहते हैं। अभी तुम्हारे पास 1-2 महीना टाइम है, इस 1-2 महीने टाइम में कुछ करो। आगे क्या करना है, नहीं करना है, उसके बारे में सोचो। ऐसे नहीं काम चलता बेटा, तुम्हारे पास तो टाइम है, हमारे समय में सोचो कि ऐसा हमारे टाइम में टाइम नहीं मिलता था। हमारे टाइम में तो दिन रात अपनी माँ को हाथ बटाती थी कामों में, अपना करियर के बारे में सोचने का जरा सा भी नहीं फुर्सत था। लेकिन देखो, पहले का जमाने और अब के जमाने में बहुत फर्क है बेटा। लड़का और लड़की वो दोनों कंधे में कंधे मिलाकर चल रहे हैं। मुझे तो इतनी छूट नहीं मिली थी कुछ करने का, लेकिन तुम लोग को छूट है कुछ करने का। अपना भविष्य बनाओ बेटा। अगर तुमने भविष्य अच्छा नहीं बनाया तो मैं जैसे घुट-घुट कर मरती हूँ ना, जिंदगी भर तुम भी ऐसे ही घुट-घुट कर मरना। बस अब शुरू हो गई तुम। मैं शुरू कहाँ हो रही हूँ बेटा, जो जैसा चल रहा है वो मैं बता रही हूँ तुम्हें। संभल जा बेटा। तुम्हारी जिंदगी बनाने के लिए तुम्हारे पापा भी साथ देते हैं, तुम्हारी दादी भी साथ देती है, तो तुम अपनी जिंदगी को अच्छे से बनाने का कोशिश करो। ये शाम हुआ, 2-4 दोस्तों के साथ बाहर घूमना, दिन भर मोबाइल पर गेम खेलते रहना, रील देखते रहना। तुम मुझे धोखा नहीं दे रही है बेटा, अपने आप को धोखा दे रही है। अगर मैं शाम को 2-4 दोस्तों के साथ बाहर चली गई तो क्या दिक्कत है माँ? क्या प्रॉब्लम हो जाती है तुम्हें? मैं क्या कुछ गलत कर रही हूँ जो हमेशा मेरे पीछे लगी रहती है? मैं कहाँ कर रही हूँ बेटा कि तुम कुछ गलत कर रही है? मैं तो तुम्हें ये समझाने का कोशिश कर रही हूँ कि ये टाइम जो बर्बादी तुम कर रही है, शाम को डेली के डेली घूमना,
अरे कहाँ गई है? मेरा सेट नहीं मिल रहा है। आ रही हूँ। लेक्चर देकर निकल गई। इसे तो सिर्फ काम चाहिए, मेरे कामों में हेल्प करो। अपने कामों के लिए तो इसे मुझे याद आता है। सुबह जबरदस्ती उठाती है काम करवाने के लिए। अगर मैं काम ना करूँ ना तो दिन में ही तांडव ही कर देगी। थोड़ा लाइफ को एंजॉय भी नहीं करने दे रही है। और भी तो मेरी फ्रेंड है, क्या क्या नहीं करती है। उसके माँ और पापा इस तरह से रोकते हैं। पता नहीं मेरी माँ कैसी है, हर समय टोका टोकी। और भी तो मेरे फ्रेंड की माँ है, उन लोग को तो इतनी माँ उसकी टोका टोकी नहीं करती है। कितना अच्छे से लाइफ एंजॉय कर रही है। मेरा नसीब ही खराब है। कैरियर के लिए अभी इतना टाइम है। अभी एग्जाम ही दे करके बैठी हूँ और इसका खलबली मच गया कि बैठ करके टाइम पास कर रही है। न गेम खेलने देगी, न रील देखने देगी। और सबकी तो माँ है, किसी की भी माँ तो इतने पीछे नहीं लगी रहती है जितना कि मेरी माँ मेरे पीछे लगी रहती है। घूमने नहीं जाओ, फ्रेंड के साथ मिलने नहीं जाओ, घर में बैठ बैठ करके इसकी बातें सुनूं मैं। इतना समझाने के बाद भी ये लड़की सुधरने वाली नहीं है। इतना टाइम हो गया, अभी तक ये घर आई नहीं है। अब मुझे ही देखना होगा कि ये कहाँ पर बैठी है। नेहा, क्या हुआ? मैंने तुम्हें कितनी बार बोला कि रात में बाहर मत जाया कर। क्या हो गया तो? अगर रात में मैं बाहर ही निकल गई तो? मैं तुमसे बहस नहीं कर रही हूँ, जा घर जा तू पहले। मैं नहीं जाऊंगी घर, अभी मैं इसके साथ टिफिन पहुंचाने जा रही हूँ। तू जा रही है कि नहीं घर? नहीं। इतनी रात को बहू कहाँ गई हुई है? अभी तक खाना का तैयारी नहीं की है। आज अगर खाना में लेट हुआ ना तो मैं बहू को अच्छे से समझा दूंगी। ओए महारानी, कहाँ चली? ये रात में तू कहाँ से टहल कर आ रही है? खाना बनाने का टाइम का तुम्हें पता नहीं है कि कितनी टाइम हो रही है? अच्छा माँ जी, मुझे खाना बनाने का टाइम का आपको पूरा पता है। कितना टाइम तक मुझे खाना मिल जानी चाहिए। लेकिन घर में कौन आया, नहीं आया, उसको आपको कोई फिक्र नहीं है। ज्यादा पहेलियां मत बुझा मुझे। क्या बात है, बोल। जरा मुझे ये बताइए, ये लड़की घर का एक काम नहीं करती है, दिन भर मोबाइल पर गेम खेलते रहती है, रील देखते रहती है। शाम होता है कि 2-3 लड़की के साथ बाहर निकल जाती है घूमने के लिए। आप ही बताइए माँ जी, लड़कियों के लिए जमाना कैसा है? आपको पता है ना कि अकेले लड़की देखी नहीं कि 2-3 टोंट मारना चालू कर देते हैं। अभी तो इसका बढ़ता हुआ उम्र है ना, इसे मैं समझा समझा कर थक गई, लेकिन मेरी बात सुनने की तैयार ही नहीं है ये। इसे मैं सोच रही हूँ कि ये अच्छा से करियर अपना बना ले, लेकिन नहीं, इसे तो कीचड़ में ही गिरनी है। अगर घूम ली 2-3 फ्रेंड के साथ तो क्या बुरा की, जो तुम उस पर इतना लाल पीला होते जा रही है? मेरी लाल पीला होते हुए आपको नजर आ रही है माँ जी, लेकिन उसकी लाइफ में क्या क्या होगा वो आपको नजर नहीं आ रही है। तुम्हारा ना ये जो गंदा आदत है ना तिल का तार बनाना, वो तुम्हारा जाएगा नहीं। मैं तिल का तार बनाती हूँ माँ जी, मेरी बेटी है, मुझे टेंशन नहीं होगी क्या माँ जी? अभी अभी मैंने देखा कि दूसरी लड़की के साथ टिफिन पहुंचाने के लिए दूसरे घरों में जा रही है। ये क्या अच्छी बात है माँ जी? ये जमाना कैसा है जो आपको पता है ना माँ जी? मैं तो इसे कभी बेटों से कम नहीं समझा, इसे बेटों के बराबर ही समझा। लेकिन इसे देखिए कि क्या कर रही है। घर का तो एक काम नहीं होता है और अपनी सहेलियों के साथ घरों पर जाकर टिफिन पहुंचाने जा रही है आपकी पोती। आप ही बताइए माँ जी, एक टिफिन के चक्कर में सबके नजरों में आ रही है ना? कौन क्या है, किसका दिमाग में क्या चल रहा है? अभी ये बच्ची है, इसे समझ में नहीं है माँ जी। लोगों के मन में क्या क्या खुराफात फैलता रहता है। अभी इसकी ये बढ़ती उम्र है माँ जी। तो पता नहीं उसके माँ बाप कैसे हैं कि रात में अपनी बेटी को टिफिन दे करके भेज देते हैं कि जा दूसरे घरों में डिलीवर कर दो। ये बिना सोचे कि मेरी बेटी के साथ क्या होगा नहीं होगा, उसका कोई फिक्र नहीं है। साथ में आपकी पोती भी रहती है। माँ, इतना गलत मत बोलो किसी के बारे में। अगर टिफिन पहुंचा ही दिए हम लोग तो क्या बुरा किया हमने? किसी ने तो कुछ नहीं बोला, एक्स्ट्रा बोलती हो माँ तुम। किसी ने नहीं कुछ बोला, एक दिन में नहीं बोलता बेटा, समय आने दो। गलती कर कर भी चढ़ रही है सर पर तुम। ये जो तुम कर रही है, जो बहुत अच्छा कर रही है। मैंने तुम्हें वहाँ मना किया कि तुम जा घर पर, लेकिन तुम मेरी बात नहीं सुनी और सीधे निकल गई अपनी सहेली के साथ। और तुम्हारी सहेली क्या सोच रही होगी कि अपनी माँ की तो बात को मान रखती ही नहीं है। ऐसा कुछ नहीं सोची है, एक्स्ट्रा लगा कर तुम बोल रही है। तुम बीच रोड में मुझे टोकेगी, क्या मैं वहाँ प्यार से जवाब दूंगी? मुझे सही गलत का पता नहीं है क्या? हाँ बेटा, तुम्हें तो अच्छी खासी समझ बूझ है कि माँ को कहाँ बेइज्जती किया जाता है, कहाँ क्या किया जाता है। इतनी उम्र तक तुमने किया क्या है? माँ के साथ लड़ना, माँ के साथ हर बात में बकवास करना, यही तो तुमने सीखा है आज तक। माँ तुम्हें समझाती है तो गलत है, तुम सही है। आजकल के बच्चे जो है ना, माँ बाप से भी आगे बढ़े हुए रहते हैं।
चली गई, टिफिन पहुंचाने चली गई तो क्या बुरा की? तुम्हें अक्ल नहीं है? इतना बोलने के बाद भी तुम्हारा दिमाग नहीं खुल रहा है? होगी तुम लोग फिर से चालू। तुम लोग को शर्म नहीं है? इतना तेज तेज आवाज कर रही है कि बाहर तक सुनाई दे रहा है। क्या लोग बोलेगा? तुम लोग सुधरने वाली नहीं है। मुझे मत बोलिए, अपनी बेटी को सुधारिए जो रात को किसी के यहाँ टिफिन देने जा रही है अपनी सहेली के साथ। टिफिन देने? हाँ। तुम जाओ मेरे लिए पानी लेकर आओ। बेटी को तो कुछ समझाना नहीं है, सिर्फ मुझे ही डांटते रहिए। तुम्हें समझ में नहीं आता है मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर मैं चिल्लाना शुरू करूंगा ना पूरा सोसाइटी भीड़ लगा देगा। मैं जो बोल रहा हूँ सो सुनो। और हाँ नेहा, क्या तुम कर रही है? सहेलियों के साथ टिफिन पहुंचाने जा रही है इस समय। टिफिन पहुंचाना ही है तो तुम पढ़ क्यों रही है? जा, जितना तुम्हें टिफिन पहुंचाना है उतना तुम टिफिन पहुंचा। कल का तुम्हारे साथ कुछ हुआ मुझे बदनाम मत करना। तुम्हारा लाइफ यही है, पढ़ाई करो, टिफिन पहुंचाओ, 2-3 सहेलियों के साथ आवारागर्दी करो, यही तुम्हारा भविष्य है। यही भविष्य चुनना चाह रही है तुम? ठीक है, अब नहीं करूंगी मैं। इतना अकड़ कर तुम्हें समझाने का कोशिश कर रहे हैं लोग, तुम समझने का नाम नहीं ले रही है। तो ठीक है, क्यों मैं तुम्हारे भविष्य के लिए दिन रात मर रहा हूँ। नॉर्मल कॉलेज में एडमिशन करा देता हूँ, पढ़ाई करो और शादी करके मेरी जान छोड़ो। हो गया बेटा तुम्हारा, अभी बहुत चिल्ला कर गई, तुम भी चालू हो गया। एक ही बेटी है तुम्हारी, कोई औलाद नहीं है दूसरा। जो करना है इसे ही करना है, और तुम इसकी इतनी जल्दी शादी करना चाह रहा है? तुम अब मैं क्या करूं? मैं थक गया हूँ डेली डेली का चिक चिक से। ये समझने की नाम नहीं लेती है और इसकी माँ चिल्लाने से बाज नहीं आती है। हाँ, मैं तो गलत हूँ ही। मैं तो गलत कर ही रही हूँ इसके साथ। इसे समझाना, सिखाना, ये सब मैं इसके साथ गलत कर रही हूँ। हर बात पर माँ से लड़ना, हर बात पर माँ से बराबरी जवाब देना, कुछ सही काम नहीं करना, गलत ही गलत काम करना। अगर बीच में मैं टोकूं तो मैं गलत हूँ, समझाऊं तो मैं गलत हूँ। और उतना ही नहीं, आज मैंने देखा ये टिफिन पहुंचाते हुए, क्या मुझे अच्छा लगा? जब टिफिन ही पहुंचाना है तो बोलिए तो मैं भी कल से टिफिन बनाती हूँ। इधर उधर बोलूंगी इसे टिफिन देने के लिए, ये दे देगी। घर का तो एक काम होता नहीं है। अकेला संतान होने का ये फायदा उठाएगी। अभी बच्ची नहीं है, बड़ी हो गई है, इसे समझ बूझ है। तभी तो बीच रास्ते में सहेली के साथ मेरे साथ मुंह लगा करके इग्नोर करके निकल जाती है। अब तुम चिल्लाना शुरू कर दी ना, तुम्हारा ही बाकी था ना चिल्लाना। मैं मना कर रहा हूँ ना कि चिल्लाना बंद करो। अगर तुम चिल्लाएगी ना तो समझ लो कि मैं क्या करता हूँ।